नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे जान लेने वाला जाम। उत्तर प्रदेश में मिलावटी शराब बनाने और बेचने के अवैध कारोबार पर लगाम लगती नजर आ रही है। एक के बाद एक जहरीली शराब से मौत के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि स्थानीय प्रशासन मामले को दबाने में लगा है। प्रतापगढ़ जिले में 6 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई और 2 की हालत नाजुक है। परिजनों का आरोप है कि मौत की वजह जहरीली शराब है, जबकि प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। जालौन में भी बीते दिनों मिलावटी शराब से 2 लोगों की मौत की बात सामने आई थी। बड़ा सवाल है कि सूबे का आबकारी विभाग आखिरकार क्या रहा है, आखिर चूक कहां पर हो रही है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पूर्व प्रधान सहित 6 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर है, जिसमें से एक शख्स की आंख की रोशनी चली गई है और वो गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती है, जबकि दूसरा जिंदगी और मौत के बीच जिला अस्पताल में जंग लड़ रहा है। मौत का कारण जहरीली शराब बताई जा रही है। प्रतापगढ़ जिले में अवैध शराब का धंधा धड़ल्ले से जारी है, वहीं आबकारी विभाग लगाम कसने में नाकाम साबित हो रहा है। परसों शाम में दारू पिया था, फिर उसके बाद उसकी तबीयत पेट में ऐठन हुआ, खोपड़ी से जो है उसकी नाच रही है, उसको अंधा हो गया, दिखाई नहीं पड़ रहा है। इला के यहाँ डायरेक्ट यहाँ रूम। दारू कहाँ पिया था? दारू भगवतगंज ठेके पर। तो दारू पीने के बाद से उसकी हालत नाजुक हो गई। हाँ, उसके शाम को पिया था, शाम में सुबह। सरकारी ठेका है? हाँ, सरकारी ठेका है। पीड़ितों का मानना है कि विभाग की लापरवाही के चलते लोग अक्सर जहरीली शराब का शिकार होते हैं। मानधाता इलाके में 2 दिनों में हुई 6 मौतों पर पीड़ितों और अफसरों के बयानों में बड़ा विरोधाभास है। एक और पीड़ित परिवार शराब के ठेके से शराब खरीदकर पीने के बाद हालत बिगड़ने और मौत की बात कह रहा है, तो वहीं अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी ने अपना बयान सोशल मीडिया में वायरल करते हुए दावा किया है कि शराब पीने से मौत की बात गलत है। क्या हुआ है, क्या इनका पेट में दर्द हुआ और इन्होंने शराब पी रखी थी और उसके बाद मुंह से झाँक आई, ठीक हो गए थे और फिर रात में जो है। क्या नाम है जो मरे हैं? आपके कौन है? हमारे चाचा हैं, भोला पटेल। भोला पटेल। ये शराब कहाँ से आई थी? ये शराब आई थी ठेके से। कहाँ पे है ठेका? भगवती। कुछ सोशल मीडिया पर जनपद प्रतापगढ़ में 5 लोगों की शराब से हुई मौत के संबंध में खबर चलाई जा रही है। इस संबंध में एसडीएम, आबकारी विभाग के अधिकारी एवं स्थानीय पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से जाकर के मौके पर जांच की गई है और यह खबर असत्य पाई गई है और उनके घर के वालों ने बीमारी से मृत्यु होना बताया है और इस संबंध में हम विस्तृत और गहराई से जांच भी कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस मामले में किसी भी मृतक का पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया। ऐसे में खुद डॉक्टर बने बैठे अपर पुलिस अधीक्षक का दावा कितना सही है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। बता दें कि जिले में अक्सर शराब से मौत की खबरें आती रहती हैं। इस जिले में कई बार अवैध शराब की फैक्ट्रियां पकड़ी गईं, तो वहीं तस्करी की शराब नदियों, राइस मिलों, मुर्गी फार्मों और भट्टों से भी बरामद हो चुकी हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस किसे बचाने में जुटी है। बात सिर्फ प्रतापगढ़ तक सीमित नहीं है। जालौन के दादरी गांव में भी मिलावटी शराब का खेल खूब चल रहा है। कुछ ही दिन पहले जालौन में उरई मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर दादरी गांव में मिलावटी शराब पीने से 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। एक की हालत गंभीर होने पर उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामले की जांच अभी तक जारी है। संज्ञान में आया है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने अत्यधिक शराब पी है। 4 लोगों ने बैठकर पार्टी की थी, जिसमें से 2 लोगों की एक लोगों का देहांत हो गया है, जिसका अंतिम संस्कार किया जा चुका है और 1 लोगों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो तीसरा व्यक्ति है उसको थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही थी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, अभी वो ठीक है। और चौथे व्यक्ति को इतने ज़्यादा सिम्टम्स कोई दिखे नहीं है।
तो अभी हम इसकी जांच करा रहे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई फाइनल निर्णय हो पाएगा और हम तभी कुछ कह पाएंगे। तो रायबरेली में अवैध शराब का अवैध जखीरा बड़ी मात्रा में बरामद हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यूपी के आबकारी विभाग पर खड़ा होता है कि आखिर चूक कहां हो रही है। जिला प्रशासन की नाक के नीचे जानलेवा शराब का खेल क्यों चल रहा है? आखिर ये लापरवाही कब तक होगी? दोषियों पर एक्शन कब होगा? सूबा पूछ रहा है। जालौन की ददरी गांव में जहरीली शराब का सेवन करने से 4 लोग बुरी तरह से बीमार हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित किया है। हालांकि इसकी खबर जब पुलिस और प्रशासन को लगी तो उसमें हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन ने घटनास्थल का जायजा लिया और सख्त हिदायत देते हुए बताया कि इस तरीके का जहरीली शराब जिले में बिकना होने बर्दाश्त नहीं होगा और सख्त कार्रवाई की जाए। इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 40 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। अब देखना ये है इस पर कार्रवाई क्या होती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ अरमान खान, के न्यूज जालौन। तो 6 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत के बाद प्रतापगढ़ से लेकर जालौन तक हड़कंप मच गया है। जहरीली शराब से मौत का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले हैं जहां पर जहरीली शराब वजह पाई गई है मौत की बड़ी पैमाने पर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पूर्व प्रधान सहित 6 लोगों के संदिग्ध मौत हो जाना कई सवाल खड़े करती है सिस्टम पर, पुलिस प्रशासन पर, आबकारी विभाग पर कि आखिर ये जहरीली शराब कैसे बनने लग जाती है और कैसे इसकी सप्लाई होती है। और दया शंकर इस बीच लखनऊ से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। दया शंकर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? दया शंकर जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही, जल्दी से बोलिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ साहब, सबसे पहले कि 2020 से मैं सेक्टर जे का अलीगंज निवासी हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि उसके ऊपर अतिक्रमण इतना ज्यादा है कि नालियों की सफाई नहीं हो पाई कम से कम 10 वर्ष से, और 10 वर्ष से सफाई बिल्कुल हुई ही नहीं है। ठीक है दया शंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो जिम्मेदार दया शंकर जी की बात सुन रहे हैं, लखनऊ से हमारे साथ दर्शक जुड़े थे और वो अपनी समस्या को बता रहे थे। फिलहाल आज हम जहरीली शराब पर बात कर रहे हैं क्योंकि 6 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है, 2 की हालत नाजुक है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। राजीव सहारनपुर से इस बीच एक दर्शक है। राजीव जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी उम्र 59 साल की होगी और मैं शुरू से देख रहा अगर पुलिस प्रशासन सही हो ना, शराब मंदिर के सामने चप्पल भी नहीं खा सकते। बड़ी बात साफ तौर पे कही है। अगर पुलिस प्रशासन सख्त रुख अख्तियार कर ले तो ये शराब की भट्टियां, अवैध शराब की भट्टियां धधक नहीं सकती। साफ तौर पर एक बड़ी वजह यह भी निकल कर आती है कि पुलिस प्रशासन का कमजोर होना, पुलिस प्रशासन का इन शराब कारोबारियों से मिला होना, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में पुलिस को जानकारी ना हो। और ये खबर साफ तौर पे आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पर प्रतापगढ़ के जिले में अवैध शराब बनाई जा रही थी, 6 लोग उसका सेवन करते हैं। उमेश जैन मेरठ से इस बीच एक दर्शक है। उमेश जैन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार साहब। नमस्कार, बोलिए उमेश जैन जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ये आबकारी में जो घपले हो रहे हैं उसका मेन कारण ये है जो हमारा पुलिस प्रशासन है और प्रशासन है वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है और उनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है, जिस वजह से ये नकली शराब बिकती है। केवल पुलिस का और आबकारी विभाग का काम है पैसे कमाना, क्या कोई मरो या जियो इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। प्रशासन भी मॉनिटरिंग नहीं करता है, जिस वजह से जहरीली शराब बिकती है और थाने में भी कोई किसी चीज का डर नहीं है, इस वजह से दबंग लोग और जहरीली शराब बेचने वाले डे बाई डे पनप रहे हैं और गरीब जनता को मार रहे हैं। ठीक है उमेश जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पीड़ित परिवार का कहना है कि मौत की वजह जहरीली शराब है,
लेकिन पुलिस अधिकारी इसके मानने को तैयार नहीं है। और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ गए, उनसे आपका तारुफ करा दे। महमूद हसन संवाददाता प्रतापगढ़ से इस वक्त हमारे साथ हैं। माजिद अरमान हमारे संवाददाता जालौन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदेव यादव वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी से, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम सीधे महफूज हसन के पास चलते हैं। महफूज, प्रतापगढ़ जिले में पूर्व प्रधान सहित 6 लोगों की संदिग्ध मौत हो जाना, 2 लोगों की हालत नाजुक होना, इसके पीछे 2 बातें। एक परिवार का कहना है कि जहरीली शराब, और पुलिस अधिकारी वीडियो वायरल कर रहे हैं कि ये मौत जहरीली शराब की वजह से नहीं हुई है। आखिर सच क्या है महफूज, हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, आपको बता दें ये पूरा मामला प्रतापगढ़ के मानसा थाना क्षेत्र का है, जहां पर बीते बुधवार को 3 लोगों की मौत हो जाती है और वहीं पर बुधवार के बाद फिर 2 दिन बाद 3 लोगों की और मौत होती है। आनन फानन में पुलिस महकमा जांच में जुटता है और पुलिस महकमा से जब मीडिया द्वारा बात की है, पुलिस महकमा उसको उस मौत को सिर्फ एक बीमारी से ग्रसित मौत बताता है कि ये लोग बीमारी से ग्रसित, इसके कारण की मौत हो गई। वहीं जब पीड़ित से बात की जाती है, पीड़ित के परिवार से बात की जाती है, जिसके मौत महफूज, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं चाहूंगा कि आवाज को दुरुस्त किया जाए। जगदेव यादव भी हमारे साथ जुड़े। जगदेव यादव जी, क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? सबसे पहले आप देखिए, बड़ा ही दुखद है। आप जानते हैं ये शराब का मामला बिना शासन प्रशासन और पुलिस की मिली भगत से ही होता है। आप अभी जालौन के बाद के हमारे कानपुर में बहुत बड़ा कैंप हुआ, कई लोग पकड़े गए, कई हमारे एमएलए के परिवार के लोग भी शामिल हुए। उन्नाव बगल में हमारे यहाँ है, अभी आप प्रतापगढ़ की रावेली बात कर रहे हैं। बिना शासन प्रशासन की मदद से ये शराब का धंधा हो ही नहीं सकता। एक तरफ सरकार कहती है कि जान है तो जान है, दूसरी तरफ नारा है जाम है तो जान है। लगातार इनको टैक्स वसूलने के नियत से, ज्यादा रेवेन्यू लाने की वजह से सरकार ठेके दे रही है और लोग जहरीली शराब पी के मर रहे हैं, उससे कोई एक्शन भी नहीं हो रहा है और अधिकारियों को बचाया जा रहा है। ये एक्शन होना चाहिए, जिसके विभाग के आबकारी विभाग के अधिकारी इन पे एक्शन होना चाहिए और क्षेत्रीय पुलिस है, चाहे चौकी थाने पे एक्शन होना चाहिए। तभी ये, जब तक कड़ाई से नहीं एक्शन होगा तब तक ये शराब का स्थिति खेल चलता रहेगा और लोगों की जानें जाती रहेंगी। लगातार हो रहा है, कई जिलों में हो रहा है। मैं तो कानपुर में बैठा हूँ, कानपुर में हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रकरण हुआ, एक विधायक के परिवार का भी नाम आया, उसके बाद हुआ कुछ नहीं, होता कुछ नहीं है, ये टाटा फिर हो जाता है। सख्ती होनी चाहिए। रेवेन्यू वसूलने का मामला अलग है, जान का मामला है, जनता की जान है तो जहान है, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा बता रहे हैं, जहां में तो जहान के हुआ। सरकार लगातार रेवेन्यू बढ़ाने की वजह से लगातार ठेके दे रही है और घटनाओं में आज तक किसी के एक्शन नहीं हुआ, तो टालने प्रयास करता है। ये कहते नहीं शराब से मृत्यु हुई है, जबकि जहरीली शराब पीने से मृत्यु होती है। ये बहुत ही निंदनीय है और बड़ी अपनी घटना है और ये जनहित में कदम उठाना चाहिए। सत्ता में बैठे लोगों को शर्म आनी चाहिए, ऐसे खिलाफ अविलंब कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। वो जेल भेजना, अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, मुकदमा कायम, जेल भेजनी चाहिए, चाहे क्षेत्रीय पुलिस हो चाहे क्षेत्रीय अधिकारी आपका अधिकारी हो। जब तक एक्शन नहीं होगा, जहरीली शराब का खेल ये बंद नहीं होगा। ठीक है, चंद्र प्रकाश में आऊंगा। जगदेव जी, चंद्र प्रकाश एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। चंद्र प्रकाश जी, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि शराब का मतलब है शर मतलब शरारत करने वाला, और आप बोलते हैं पानी को। जो पानी शरारत करे उसे शराब कहते हैं, और जो शराब को प्रोत्साहित करते हैं, ये जो नशीली चीजों को प्रोत्साहन देते हैं, उनके खुद के भी घर, खान साहब, बचते नहीं है, उनके घर भी उजड़ते हैं। शासन और प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो चाहे प्रशासकीय प्रशासन हो, किसी प्रकार का हो, ये कभी हाँ नहीं भरते कि हमने जो है ना कोई ड्रग माफिया को या इनको पकड़ा है। क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जब इंजेक्शन लगवा रहे थे तो नर्स से उन्होंने मखौल में कहा कि जरा मोटा इंजेक्शन लाना, नेताओं की चमड़ी मोटी होती है, ये हास परिहास में उन्होंने कहा था। और ये सत्य है, हमारे नेताओं की जो चमड़ी है वो वास्तव में हाथी की तरह मोटी चमड़ी है। इन लोगों की सेहत पे कोई नहीं फर्क पड़ता, चाहे अखिलेश यादव का राज हो और चाहे अब माननीय योगी जी का राज हो।
अखिलेश यादव के राज में क्या थे, गुंडे मवाली खूब पनपते थे। इस प्रकार से ये जो एक ढगा इन लोगों ने चला रखा है, ये लोग सोचते नहीं है नशे वाले कि किसी गरीब का घर उजाड़ दे, अपना घर भरने की सबको पड़ी हुई है। किसी गरीब का लाचार का घर उजड़ रहा है, आप क्या डाल रहे हैं उसमें, आपका दर्जे हराम कितना है उसमें, वो आप लोग ध्यान नहीं देते। आपने नशा बेचना है। हमारे मोहल्ले में भी ऐसे ही एक परिवार आया था, हम लोगों ने शिकायत करी और हमारी जान छूटी। 4 महीने के लिए वो परिवार के अंदर चले गए। ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। केसी जैन प्रवक्ता बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। केसी जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सीधे माजिद अरमान के पास चलते हैं। माजिद, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी जी। माजिद जालौन से है। माजिद, ये बताएं कि शराब को लेकर और ख़ासकर अवैध शराब को लेकर जालौन भी इससे छूटा नहीं है, इसको लेकर क्या खबर है आपके पास? देखिए, बता दें, जिस तरीके से अवैध शराब का धंधा जालौन में फल फूल रहा था, उसका खामियाजा तो आज जिले के 2 लोगों की मौत के बाद पता ही चल गया है। और हम आपको बता दें कि जो भी रिजल्ट हम आबकारी विभाग से लेते हैं, वो लगातार इसी बात को कहते हैं कि जहरीली शराब हमारे जिले में नहीं बिकती है, नहीं बनती है, लेकिन लगातार जहरीली शराब बिक रही है, बन रही है। लगातार प्रशासन इस बात को झुठलाता आ रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी ढील है, जिस वजह से आज दादरी गांव में जो कांड हुआ है, 2 लोग बेमौत मारे गए हैं, 2 लोग अभी तक बीमार हैं जिनका उपचार चल रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन की ढील जरूर है यहाँ पर, जो जहरीली शराब पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। हालांकि काफी बार इस मामले को लेकर शिकायत भी की गई है। पिछले भी कई दिनों पहले कुछ लोग बीमार हो गए थे, जिसको लेकर प्रशासन के ऊपर आवाज भी उठाई थी, लोगों ने कहा भी था, आबकारी विभाग को घेरा भी था, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई पुख्ता प्रशासन ने ऐसा कार्य नहीं किया जिससे ये सिद्ध हो जाए कि जहरीली शराब जिले में नहीं बिक रही है। जी, बड़ी बात माजिद अरबान ने साफ तौर पे जानकारी दी, जालौन से हमारे साथ जुड़े हुए थे। महफूज हसन भी हमारे साथ है। महफूज, क्या जानकारी है आपके पास? महफूज, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद महफूज तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सीधे केसी जैन जी के पास चलते। केसी जैन, क्या कहेंगे? ये स्थिति है प्रतापगढ़, जालौन और 6 लोगों की मौत हो जाना जिले में, 2 लोगों की हालत नाजुक है जिनका इलाज इस वक्त किया जा रहा है। क्या कर रही है पुलिस और आबकारी विभाग आपका? देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसके पहले भी 2020 में नवंबर में जो एक जगह पे घटना हुई थी, उसके बाद में लखनऊ के कमिश्नर को भी हटना पड़ा लखनऊ की घटना के बाद। और लगातार जो है पुलिस की भी कार्रवाइयां हो रही है। और खास करके जहरीली शराब का मामला जो है, जो कच्ची शराब है और जो कच्ची शराब की भट्टियां लगी होती हैं, उनको अभी काकोरी में बड़ी कार्रवाई हुई। 300 लीटर से ज्यादा वहाँ पे कच्ची शराब बरामद हुई और उसमें जो लोग संलिप्त थे उनकी भट्टियों को नष्ट करके वहाँ पे निगरानी के लिए भी अधिकारियों को बैठाया गया है। साथ ही साथ जो लोग भी इसमें संलिप्त थे उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। और जो इसमें व्हाइट कलर के लोग हैं उन पे भी कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट किया है कि इससे जो कैजुअलिटीज हो रही हैं, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं जिसमें इस तरीके की शराब पीने के बाद चाहे ग्रामीण लोग हो या शहरी लोग हो, जिनके साथ भी इस तरीके की घटना हो रही है कि उनको अपनी जान होनी पड़ रही है, ऐसे में सरकार जो भी मुआवजे का ऐलान कर रही है, ऐसे में उन लोगों की संपत्तियों को कुर्क करके, नीलाम करके, उन लोगों की संपत्तियों को जब्त करके और उसके बाद में उन्हीं से वसूली करके पीड़ितों को राहत देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। और साथ ही साथ गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है, जिससे कि उनकी जमानत होने में होता पाया ये भी गया है कि जब वो छूट करके बाहर आते हैं तो उन्हीं लोगों के साथ मिल करके वहां से हट करके कहीं और इस तरीके की भट्टियां स्थापित करते हैं कच्ची शराब की, और फिर से ऐसे कार्यों में नहीं, केसी जैन साहब, ये जो खेल है ये ऐसा तो नहीं है कि कुछ दिनों पहले से चालू हुआ, ये जमाने से चल रहा है। आपसे पहले कोई और सरकार थी, आपकी सरकार आई, उसने दावा किया, उसके बावजूद भी जहरीली शराब बन रही है। और ये प्रतापगढ़, जालौन,
दादरी गांव है, नदियों, राइस मिलों, मुर्गी फार्म, भट्टों से शराब बरामद होती है। क्या आपने नकेल कसी है, ये तो बताइए। देखिए आबकारी विभाग के साथ साथ जिले की प्रशासनिक विभाग, आबकारी विभाग और स्थानीय थाने पुलिस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही साथ सीधे डीएम को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। ऐसे में कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं और जिन जिलों का आपने नाम बताया उसके साथ साथ चाहे कानपुर का रहा हो, लखनऊ का काकोरी रहा हो, बाराबंकी की घटना रही हो, इन सब में जो है बड़ी कार्रवाइयां की गई और उसके बाद में जहां पर इस तरीके की कच्ची शराब की भट्टियां नष्ट की गई, वहां पे उनको दोबारा नहीं पनपने दिया गया और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल भी भेजा गया है। और जो अधिकारी इसमें संलिप्त पाए गए, देखिए ये भी पाया गया है कि कहीं कहीं पे अधिकारियों की संलिप्तता खुलेआम पाई गई। मैं आऊंगा केसी जैन साहब। रामेश्वर गोंडा से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। रामेश्वर जी, क्या कहेंगे आप? सर, ये जो शराब बन रहा है इस पे हम देख रहे थे, टीवी और नंबर आया तो अभी मिला दिया है। ये टोटल पुलिस और आबकारी विभाग के द्वारा बन रहा है। ठीक है रामेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रामेश्वर जी ने जो बात कही है केसी जैन, वो बात आप सुनिएगा। हमारे साथ जगदेव यादव जी भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ माजिद अरमान भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले जगदेव यादव जी, जो बात केसी जैन जी ने कही उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये 100% सही है। बिना पुलिस की मिली भगत के, बिना लोकल प्रशासन की मिली भगत से ये अवैध भट्टियां चल ही नहीं सकती। हर चौकी थाने को पता रहता है कहाँ कहाँ भट्टी चल, उनसे रेगुलर मंथली उनके यहाँ पैसा आता है और ये पैसा डीएम से लेकर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अलावा आबकारी विभाग के सब तक पहुंचता है। जब तक इस पर सख्ती नहीं होगी, डीएम लगाम नहीं कसेगा, पुलिस विभाग लगाम नहीं कर, तब तक बंद नहीं हो सकता। सारे प्रदेश में चल रहा, सारा शासन प्रशासन जानता है और ऐसा नहीं कि ये अभी हो रहा है, पहले भी हुआ है। जब कार्रवाई होती है थोड़ा बंद हो जाती है, इधर कर देते हैं, उसके बाद फिर शुरुआत कर देते हैं। इसको जड़ से समाप्त करने की जरूरत है। इस पे एक प्लान बनाने की जरूरत है ताकि जान सुरक्षित रह सके। कच्ची शराब में आबकारी विभाग ने लाइसेंस दिए हैं, कच्ची शराब के हैं, पक्की शराब के हैं, तो पीते हैं, लेकिन उसके आड़ में जो मिली भगत होती है, जब उस कच्ची शराब उस ठेके में भी आड़ में कच्ची शराब के आड़ में ये भट्टी जला के अवैध शराब भी बेची जाती है। इन सब पे जब तक सख्ती नहीं होती, वो सख्ती कौन करेगा? वो सख्ती लोकल पुलिस करेगी, वो सख्ती एसएसपी करेगा, वो सख्ती डीएम करेगा, वो सख्ती आबकारी विभाग करेगा। इन्हें क्यों करेंगे? जब इनको ब्लैक मनी मिल रही है लगातार, हर मंथली इनको मिल रहा है, क्यों करेंगे? जब तक सख्ती शासन प्रशासन मुख्य उस लेवल पर नहीं होगी, तब तक ये अवैध कारोबार बंद हो ही नहीं सकता। और तब तक जाने जब कोई घटना हो गई, थोड़ा शोर शराबा मचता है, उसका अपना सारा मामला ठप हो जाता है। कई मामले हो रहे हैं, आप कानपुर देहात ले लीजिए, जालौन ले लीजिए, उन्नाव ले लीजिए, कहाँ नहीं घटनाएं हो रही हैं। थोड़ा शोर शराबा होने के बाद बंद हो जाता है। इस पे एक नियम बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, उस कानून का सख्ती से अनुपालन होना चाहिए। और दर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लगातार ठेके भी दिए जा रहे हैं। इस सरकार ने कितने ठेके बढ़ाए, कितने ज्यादा रेवेन्यू वसूलने का काम किया, ये भी तो आप देखने चाहिए। अरे रेवेन्यू वसूलने के और तमाम तरीके हैं, खाली शराब थोड़ी है। कई प्रदेश है जहाँ शराबबंदी चल रही है, रेवेन्यू बढ़ने से शराबबंदी की मांग हो रही थी, अवैध बोल दी। आप बिहार में शराबबंदी को रोकने के लिए यहाँ को अगर अवैध जो कारोबार हो रहा है शराब का, उसको रोकने के लिए अगर कहीं पे लीगल तरीके से शराब का ठेका होता है, वो कहीं पे गलत नहीं है। और उससे जो वहाँ पे कच्ची शराब और कई प्रदेशों में कच्ची शराब जो लोग पी रहे थे अभी तक, वहाँ पर और जो दुर्घटनाएं हो रही थी, उनको और रोकने में मदद मिलेगी। के दूसरे भी तरीके हैं कि जान से जनता की जान से खेलना। अरे जनता की जान बचाने के लिए नए ठेके दिए जा रहे हैं। क्यों नारा देते हैं? जान है तो जान है। अब आप नारा दे रहे हैं जान है तो जान है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू ठेके सरकार ने दिए हैं, सबसे ज्यादा शराब ठेके सरकार ने दिए हैं। ठेके नहीं थे, आदर्श की बात करते हैं, इसके पहले ठेके नहीं थे। खाली पिछली सरकार में चलेगा जो इसके पिछली सरकार थी, पिछली सरकार में अधिकारियों की जो आदत थी और जो मंत्री मिनिस्टरों की आदत थी, हमारे साथी वही समझ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं कि पिछली सरकार में भी थी। केसी जैन जी, आपकी सरकार में क्या बदल गया ये भी तो बता दीजिए। अभी भी तो देखिए, अभी दर्शक भी जुड़े हुए थे। अगर मैं कहूं तो कोई बात है, दर्शक भी जुड़ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं
कि भैया पुलिस की शय पर ही ये अवैध जो है भट्टियां धधकती हैं, आबकारी विभाग की शय पर ही ये भट्टियां धधकती हैं। विभाग तो बना दिए जाते हैं, अगर ये विभाग सही तरह से काम करने लग जाए तो केसी जैन जी अवैध भट्टियां धधके ना। मंत्री हो चाहे MP, क्या कहेंगे केसी जैन साहब? और सारे को तो आपने अपने यहाँ ले लिया। कुलदीप सेंगर जैसे तो तमाम शराब के मामले में सारे अपराधी तो आपकी जेब में है। आपने सबको खोल दिया। क्या बात करते हैं आप? अब क्या करते हैं? आप गलत बयानी कर रहे हैं बैठ करके टीवी चैनल पे। कुलदीप सिंह सेंगर जेल में है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, किस पार्टी में है? से बाहर किया गया। किस पार्टी में थे? किस पार्टी में लोगों को मुख्तार अंसारी ऐसे तमाम लोग हैं, ऐसे बहुत लोग बुलडोजर चलता है तो आपको पीड़ा होती है। उठाइए। ठीक है, कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, मैं चाहूंगा कि उनकी बात भी ले लेते हैं। तिलक यादव इस बीच हमारे साथ है। तिलक यादव जी, क्या कहेंगे आप? तिलक यादव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जल्दी से अपनी बात को रखें। रामेश्वर गोंडा से इस बीच एक दर्शक है। रामेश्वर जी, अपनी बात को रखें। रामेश्वर जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जल्दी से अपनी बात को रख सकते हैं। केशव सुल्तानपुर से इस बीच एक दर्शक है। केशव जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, क्या कहना चाहते हैं आप केशव जी, बोले। जी सर, ये जो सब भट्टियां गाँव में धधक रही हैं, पंचायत चुनावों को देखते हुए सब धधक रही हैं, इसमें स्थानीय भाजपा के नेताओं का भी संरक्षण है। ये कह रहे हैं कि इनको ये आदेश मिला है कि अब ज्यादा से ज्यादा इनके क्षेत्र पंचायत और प्रधानों को जिताया जाए। ठीक है केशव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ इस वक्त माजिद अरमानी। माजिद, अवैध शराब को लेकर तमाम तरह की बातें केसी जैन भी कर रहे हैं, लेकिन जमीन पे आप रिपोर्टिंग करते हैं। प्रशासन कितना एक्टिव है इन अवैध भट्टियों पर? आबकारी विभाग कितना एक्टिव है, जरा ये भी बता दीजिए। देखिए, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि आबकारी विभाग जिस तरीके से यहाँ कार्य कर रहा है जिले में, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक है या कोई मिली भगत है, जो पिछले कई वर्षों से लगातार कबूतरों के डेरों पे नकली शराब बनाई जा रही है। और जो नकली शराब जो बन रही है वो लगातार यही दर्शा रहा है कि जालौन जो है नकली शराब का हब बन चुका है। यही वजह है जो 40 लोग अब तक जो गिरफ्तार किए गए नकली शराब में, ये सब कहां से आए? और यही चूक है जो 2 लोगों की जाने गई है। अगर प्रशासन समय रहते नहीं जागता है, ये शराब वहां पर कब से बन रही थी? ये शराब पिछले 2 वर्षों से लगातार जिले के अंदर बन रही है। लगातार ये कबूतर डेरे वाले पकड़े भी जाते हैं और इन पर कार्रवाई। तो ये जब पकड़े जाते हैं तो छूट कैसे जाते हैं? प्रशासन तक प्रशासन क्या करता है और खासकर पुलिस के आला अधिकारी क्या कुछ करते हैं, ये भी बता दीजिए। देखिए, यही हम आपको बता दें कि आबकारी विभाग की कहीं ना कहीं कोई मिली भगत जरूर है, इसके वजह से उनको इतना बल मिल जाता है जो छूटने के बाद भी वो अपना कबूतर डेरा स्टार्ट कर देते हैं, नकली शराब बनाते हैं, जिससे लोगों को भारी नुकसान होता है। अभी पिछले दिनों भी काफी भारी तादाद में शराब पकड़ी गई, नष्ट कराई गई। इसके बाद हिदायत भी दी गई, काफी यहाँ पर उधम हुआ, घेराबंदी हुई और उसके बाद दूध पे यहाँ पर शराब बिकना फिर से शुरू हो गई। और यही नतीजा है कि आज हम लोग इस डिबेट पे बैठे हैं। जो प्रशासन को भी जागने के लिए जरूर उन लोगों को कड़ा कदम उठाना चाहिए। तो 2 साल से जो है आपने जैसा कि माजिद ने साफ तौर पे बताया कि जालौन में अवैध शराब बनाई जा रही है, धड़ल्ले से बनाई जा रही। कबूतर डेरा एक जगह बताई जहां पर ये शराब बनती है, लेकिन पुलिस को नहीं पता है। पुलिस को नहीं पता है, ये हमारे सूबे की पुलिस है, उसको नहीं पता है कि कहाँ पे शराब बनती है। फिलहाल धर्मेंद्र हमारे साथ इस बीच एक दर्शक है। धर्मेंद्र जी, अपनी बात को रखें। हेलो जी धर्मेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, तो आवाज मेरी आ रही भाई? जी, आपकी आवाज आ रही, बोलें। जी, मेरा ये कहना है भाई साहब कि ये शराब जो बनने की बात बताई जा रही है कि प्रशासन मिला है, पुलिस मिली है, ये बहुत ही गलत आरोप है। ये पहले तो इसमें कोई ऐसा एक्ट नहीं है कि जिसमें किसी की अरेस्टिंग हो जाए और वो काफी दिनों तक जेल में रहे, जाता है और उसके अगले दिन ही जमानत हो जाती है। ये पहले तो संविधान में जो हमारे एक्ट में है, इसी में थोड़ा चेंज होना चाहिए कि जो शराब एक्ट में पकड़ा जाएगा उसकी कम से कम इतने दिनों बाद जमानत होगी, तब कि उसको भय थोड़ा व्याप्त हो। किसी को भय ही नहीं है कि हम जेल चले जाएंगे।
इसलिए इसमें थोड़ा सा ये करेक्शन होना जरूरी है कि जो शराब अधिनियम में बंद लेकिन होगा। सर पुलिस डर तो पैदा कर सकती है ना कि अवैध शराब धड़ल्ले से ना बनाई जाए। 6 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हो गए हैं, ऐसे ना जाने कितने मामले जहां पर अवैध शराब के चलते लोगों की मौत हुई है। हाँ बोलिए। नहीं, पुलिस क्या डर पैदा करे? पुलिस अगर डर पैदा करती है, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, अगर बोलिए। अगर पुलिस डर पैदा करती है भाई साहब, अगर पुलिस किसी को मारे, हिंसा करे, तो पुलिस खराब है। पुलिस का किस बात का डर है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसका जवाब दूंगा। फिलहाल यहाँ पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिशन रोजगार, युवाओं के साथ योगी सरकार। 50 लाख युवाओं को रोजगार देना लक्ष्य। 60 नौजवानों को नौकरी उपलब्ध कराने के साथ साथ 1.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार की सुविधा भी प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराने का कार्य राज्य की सरकार ने किया है। ये कार्य इसलिए जिससे हरेक के जीवन में खुशहाली लाई जा सके। 4 सालों में रिकॉर्ड 4 लाख सरकारी नौकरियां। नई स्टार्टअप इकाइयों से 5 लाख युवाओं को रोजगार। एमएसएमई सेक्टर में 2 करोड़ 5 लाख रोजगार का सृजन। एमएसएमई सेक्टर में उद्योग लगाने के लिए 1000 दिनों तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जाइए, अपना यूनिट लगाइए। ओडीओपी में 25 लाख से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने ओडीओपी की योजना को, जो देश के अंदर एक लोकप्रिय योजना बनी है, इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए भी हम लोगों ने बजट में इसका प्रावधान किया है। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने में यूपी देश में अव्वल। डिफेंस कॉरिडोर में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश। नोएडा डेटा सेंटर में 25,000 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हां, जानलेवा जाम, और इस बीच हमारे साथ आरिफ झांसी से दर्शक हैं। आरिफ, अपनी बात को रख सकते हैं आप? आरिफ, क्या कहना चाहेंगे अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, शायद आरिफ तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं वो अपनी बात, अपनी राय रख सकते हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। केसी जैन जी, क्या कहेंगे? देखिए, ये कहना कि कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं, अभी इस पिछले वर्ष 2020 में ही लगभग जो है 700 लोगों के खिलाफ को एफआईआर दर्ज करके उनको जेल भेजा गया है। और जो आबकारी अधिकारी हैं और जो स्थानीय थाने के अधिकारी हैं, तो जो एसएचओ हैं थाने के, जिनके थाने में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, और जो उस थाने के आबकारी अधिकारी हैं, उस क्षेत्र के जो आबकारी अधिकारी हैं, तो उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि इसके लिए जिस जिले में घटना होगी और जिस जिले में इस तरह कैजुअलिटी होगी, वहाँ के सीधे सीधे इसके लिए डीएम जिम्मेदार होंगे। इसके पहले आप देखिए कि लखनऊ के कमिश्नर को भी एक मामले में, इसी तरीके के एक मामले में हटना पड़ा, और कई आबकारी अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर भी दर्ज हुई लखनऊ। तो ऐसे में अधिकारियों के ऊपर भी सख्ती की जा रही है, और जहां जहां पे इस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं, देखिए पिछली सरकार में ये अवैध शराब का कारोबार बहुत तेजी से पनपा और लोगों ने उससे पैसा बनाया।
रही बात ये, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि जो है आप टेंडर दे रहे हैं, आप ठेका दे रहे हैं, नए नए जो है वो ठेका दे रहे हैं आप शराब के। देखिए ठेकों से जो शराब की बिक्री होती है वहाँ पे कैजुअलिटीज नहीं होती है। दूसरी बात ये है कि जो अवैध भट्टियां बनती हैं जहाँ पर पहुँच नहीं होती, सरकारों पे जिन लोगों की पहुँच में भट्टियां नहीं हो, जिन लोगों की पहुँच में दुकानें नहीं है, वहाँ पे इस तरह कच्ची भट्टियां, कच्ची शराब और भट्टियां ज्यादा लगती हैं। तो उनको रोकने के लिए अगर इस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं, अगर वहाँ पे कोई नया टेंडर हो जाए तो हमें नहीं लगता उसमें कोई बुराई है। लेकिन जो दुकानदार, जो खास करके जहाँ जिनको ठेका मिला हुआ है, जिनको लाइसेंस मिला हुआ शराब बिक्री का, अगर ठीक है केसी जैन जी, मैं आऊंगा। बलदेव कानपुर से इस बीच एक दर्शक है, मैं चाहूंगा उनको ले लूं। बलदेव जी अपनी बात को रखें। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। सरकार क्यों नहीं आबकारी विभाग को बंद कर देती है, लेकिन सरकार ने तो शराब को एक आय का जरिया बना रखा है। और आय का जरिया ये है कि ग्राम प्रधान के चुनाव से लेकर सांसदी तक के चुनाव में सरकार का पूरे नेता इसी का खेल करते हैं, जाम का। और इसी जाम से जो है पूरी जनता का काम तमाम होता है, चाहे वो जहर के रूप में हो चाहे जहरीली शराब के रूप में। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। क्यों नहीं बिहार की तरह इसको नशा मुक्त प्रदेश घोषित कर देती है। इसके लिए पूर्णतः सरकार की जो है आबकारी नीति जिम्मेदार है। एक ही मंत्री आबकारी भी होता है और मद्य निषेध भी होता है। जब वो गोष्ठी में जाता है मद्य निषेध में कहता है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, और जब आबकारी की गोष्ठी में जाता है कि इसके ज्यादा से ज्यादा राजस्व बढ़ाया जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दुकानें खोली जानी। तो सरकार की ये दो तरह की पॉलिसी ही जनता के लिए मौत का कारण बनती है। सरकार को अगर देश प्रदेश में चाहे बीमारियां हों चाहे किसी प्रकार का अपराध को रोकना है तो सरकार को शराब का ही कारोबार बंद कर देना चाहिए। और आज गांव में पानी तो नहीं है, लेकिन शराब के ठेके सरकार ने हर गांव मोहल्ले में खुलवा रखे हैं। इसके लिए पूर्णतः सरकार की आबकारी नीति और सरकार का राजस्व कमाने की नीति का परिणाम है। ठीक है, बलदेव जी ने बहुत अच्छी बात की। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव जी हमसे जुड़ने के लिए। केसी जैन जल्दी से पूरा करें अपनी बात को। पिछली सरकार की बात आप कर रहे थे। जिस प्रकार से राज्य की सरकार में गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट का प्रावधान किया गया कि जो अवैध शराब बिक्री करने वाले लोग हैं और जो खास करके कच्ची शराब के नाम पर जो भट्टियां संचालित कर रहे हैं और जहरीली शराब का उत्पादन करके लोगों की मौत की वजह बन रहे हैं, उनके खिलाफ सीधे सीधे गुंडा एक्ट गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाइयां हो रही हैं। साथ ही साथ उनकी संपत्तियां जब्त करके और उससे धन वसूली करने के बाद में जो पीड़ित परिवार हैं उनको उसी से धनराशि आवंटित की जा रही है और उनको राहत देने का काम किया जा रहा है, जिससे कि जो इस तरीके के अवैध कारोबार में संलिप्त हैं उनके अंदर भय व्याप्त हो। तो गुंडा एक्ट गैंगस्टर एक्ट की जब कार्रवाई होती है तो उनकी बेल होना आसान नहीं होती है। सामान्यतः आप लेकिन केसी जैन साहब, जालौन की अगर हम बात कर लें, जो खबर दिखा रहे हैं 2 साल से वहाँ शराब बन रही थी, आपकी पुलिस को वहाँ पता ही नहीं था, जानकारी नहीं थी। हमारे संवाददाता को जानकारी है, लोगों ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन पुलिस को नहीं जानकारी है। नहीं होता क्या है, जब भी जो भी इस तरीके की भट्टियां जहाँ पे लगी होती हैं, एक तो वीरान इलाके में, दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जंगल टाइप के इलाके में या आम पब्लिक की पहुंच से दूर इस तरह की भट्टियां लगती हैं। और दूसरी बात यह है कि जो लोग शराब का सेवन करते हैं वो लोग होना चाहते हैं कि भट्टियां बंद हो। ऐसा तो नहीं है कि उस वीरान इलाके में पुलिस का टैक्स लग रहा हो इसलिए आराम से चल रही हूँ चीजें। केसी जैन साहब, केसी जैन जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अभी आपने देखा ही 300 लीटर शराब जो जब्त हुई है, इसको वो बाहर ले जाकर के बेचने की फिराक में थे, लेकिन उसको नष्ट किया गया, लहट भी नष्ट की गई और जो लहन थी वो नष्ट की गई और 300 लीटर कच्ची शराब नष्ट की गई। यही काकोरी की घटना है। तो लगातार चाहे 12 काकोरी हो, हरदोई हो और आपने अभी मुरादाबाद की बात की, वहाँ की हो, जगहों पे लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं और 3000 लोगों से ज्यादा लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट गैंगस्टर की कार्रवाई भी इसी तरीके के अपराधों में जो संलिप्त रहे हैं उनके खिलाफ की गई है और वो जेल में है, क्योंकि गुंडा एक्ट गैंगस्टर एक्ट के बाद में बेल आसानी से नहीं हो पाती है। और दूसरी बात ये है कि जो प्रावधान किया गया है ऐसे में जो ठीक है केसी जैन साहब, आपकी बात है कि जगदेव यादव जी, आपको लगता है प्रदेश सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है? नहीं होती।
जगदेव यादव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप पहुंचे। अभी हमारे प्रवक्ता जी बीजेपी कह रहे जमानत नहीं होती और वो नहीं मिलते। मैं तो क्रिमिनल लायर हूँ, जमानत होती है, खुद जमानत वाले मिलते हैं। जब तक शासन की मंशा कड़ाई की नहीं होगी, और ये तो सरकार ढिंढोरा पीटती है, हमारी सरकार आ रही है शराबबंदी बंद करने, सबसे ज्यादा शराब के ठेके आप ही दे रहे हैं। नाम के पहले भट्टियां चलती हैं बिना सरकार की मदद से, बिना शासन प्रशासन मदद से, बिना थाने पे भट्टियां चल ही नहीं सकती। सब खेती थाने को पता रहता, खेती चौकी पता रहता, आबकारी को पता रहता कहाँ भट्टी चल। इसका मतलब आप भट्टियां संचालित करा रहे थे। जिम्मेदारी पिछली सरकार में आप भट्टियां संचालित करा रहे थे। कड़ाई से पालन करें। जिन 3000 लोगों को हमने गिरफ्तार करके जेल भेजा, ये आपकी सरकार में पड़ते ना। करेंगे क्यों नहीं शराबबंदी किया? आपकी सरकार में लोग पड़ते, सबसे ज्यादा आपने उनको खाद पास दिया। मैं तो कह रहा हूँ, जब चुनाव होते हैं इन्हीं शराब का इस्तेमाल होता है। आप इन्हीं 3000 लोगों के ऊपर इन्हीं शराब का इस्तेमाल गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करके हमने जेल भेजा। शराब का बेजा इस्तेमाल होता है कि नहीं होता? पाला पोसा किसने? आपने पाला पोसा ना। अगर आपने पाला पोसा नहीं होता तो 3000 लोगों के ऊपर कार्रवाई करके हमको गैंगस्टर एक्ट लगा करके उनको जेल में नहीं भेजना पड़ता। आज आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी अपने जेल भेजा ना। आप ज्यादा कार्रवाई की हमारी सरकार ने, आप योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 3000 लोगों को जेल भेजा। आपका नियत ठीक हो, आपको भी पैसा मिलता है, आपके आबकारी मिनिस्टर तक पैसा जाता है, डीएम आबकारी अधिकारी मतलब सब तक पैसा जाता है, सारे लोग जानते हैं। और जिस दिन सरकार चाहेगी वास्तव में अवैध कारोबार शराब का नहीं होगा, यानी कि पिछली सरकार की मंशा नहीं थी, जानकारी में होता है। ये जितनी भट्टियां चल रही है और जो ये अपराधी है, तो आपकी अच्छी नहीं है, आपके पाले पोसे हुए लोग हैं, इस्तेमाल करेंगे। ये आपके पाले पोसे हुए लोग हैं। अरे तो केसी जैन साहब, अगर इनके पाले पोसे हैं तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कार्रवाई करिए ना, जितने भी अधिकारी अगर इनके पाले पोसे तो आप कार्रवाई करिए। अब तो आप सत्ता में हैं केसी जैन जी, नहीं कर पाए। अगर इनके पाले पोसे हैं तो आप क्यों पाल रहे हैं? आप भी तो पाल पोस रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? 3000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, जिनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई, और वो लोग में से हैं जो ऐसे कार्यों में संलिप्त थे। अपनी गलती छिपाने के लिए आप इन सरकारों पे आरोप नहीं लगा सकते। नहीं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, आपने बताया ना। देखिए, आपने ही सिद्ध किया, आपने बताया कि बिना सरकार की मंशा के अवैध भट्टियां नहीं चल सकती हैं, इस तरह कारोबार नहीं हो सकता है। तो आपने जिनको पाला पोसा, 3000 लोगों को जो हमने गिरफ्तार किया, जिनको जेल भेजा, और तमाम सारे लगभग हर जिले में हमने भट्टियां नष्ट की, कच्ची शराब की, और लगभग 1000 से लेके 5000 लीटर तक लहट बरामद हुई, उसको नष्ट किया गया और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आपने कार्रवाई हो रही है। आप कानपुर में क्या कार्रवाई की, उन्नाव में क्या कार्रवाई की, जालौर में क्या कार्रवाई की? आप सब जानते थे, तभी ये भट्टियां चल रही थी। इसका मतलब खानापुरी कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। पिछली सरकार भी चला तो आज आप बंद कर दिए ना टोटल। आप शराबबंदी कर दीजिए, आपका संकल्प मत में आप शराबबंदी करें, क्यों शराब खोल दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं था। बंद कर दीजिए, फिर अवैध कारोबार खत्म हो जाएगा। अवैध कारोबार की बंदी थी, अवैध कारोबार हमने बंद कर दिया। आपको तो रेवेन्यू चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आप पैसे की बात करते हैं, आदर्श की बात करते हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं। आपको जनता निपटाएगी 2022 में, आप कह के पलट जाते हैं। किसानों को बांट रहे हैं, 36,000 करोड़ रुपए हमने किसानों को बांटे। किसान तो सबसे ज्यादा ले नहीं रहे किसानों इस से। देश के किसान। केसी जैन साहब, आप कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई हुई, अगर कार्रवाई होती तो जालौन में 2 लोगों की मौत हो जाती है, प्रतापगढ़ में 6 लोगों की मौत हो जाती है, नदियां, राइस मिलों, मुर्गी फार्मों, भट्टों तक से अवैध शराब बरामद होती है। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होती है। देने काम कर रहे हैं, ये पूंजीपतियों के पोषक सरकार है, पूंजीपतियों में सारे सरकार चल रही है, देश को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे देश नहीं बिकने देंगे, ये अपराधियों की सरकार नहीं है, देश नहीं बिकने देंगे। अगर बिकरू कांड नहीं, देखिए बिकरू कांड की बात ना करिए, हम अवैध शराब की बात आज कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मुद्दा ना भटके, उस पर अपनी बात को रखिए केसी जी। तो आपको पीड़ा होती है, लोगों ने आत्महत्या कर ली है, गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो रही तो आपको पीड़ा हो रही है, अपराधियों का इनकाउंटर काम करेगा हो रही है। मत भूलिए, सत्ता के मद में चूर हो रहे हैं। 50-50 हजार के 1.5 लाख के इनामी बदमाश अगर मारे जा रहे हैं,
इनकाउंटर में तो आप कहते हैं फर्जी इनकाउंटर है। अरे यही शराब माफिया जब मारे जा रहे हैं तो आप कहते हैं फर्जी इनकाउंटर है। आप तो हमेशा बचाने का काम किया अपराधियों का। नहीं, अपराधियों को सख्त कार्रवाई करने का काम किया। आप अखिलेश यादव का एक चेहरा उत्तर प्रदेश में है जिसने अपराधियों को किनारे किया। विकास दुबे के साथ खड़े, विकास दुबे का इनकाउंटर सही हुआ, बताइए आप अपने पास ले लिया। विकास दुबे के साथ खड़े हो, सबको निकालने का काम किया। विकास दुबे का इनकाउंटर सही हुआ, गलत हुआ? विकास दुबे की बात नहीं हो रही, कैसी जाए मुद्दे को ना भटकाए। माजिद अरमान भी हमारे साथ हैं। माजिद, जैसा कि आपने जानकारी दी, 2 साल से अवैध शराब की भट्टियां चल रही थी। प्रशासन बताए कि आपने किस तरह से वहाँ पर जो है काम कर रहा है साफ तौर पे। मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि केसी जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जगदीश यादव भी समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आखिर ये अवैध शराब का काला कारोबार जो चलता है, 2 लोग इसमें मौत हुई, किस पर कार्रवाई हुई है? क्या किसी पर कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले पर? घोटाले में अधिकारी जेल जा रहे हैं। माजिद अरमान, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंची हो। जमीन खोद के डाल गए, सड़कों का निर्माण हम करवा रहे हैं। 52 जिलों को 4 लाइन जोड़ने का काम किया। मैं भी सरकार में जानता हूँ। आदरणीय यादव जी, माजिद, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो खोद के चले गए सड़कों को। माजिद, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? गड्ढों में बदल के चले गए, सड़कों का निर्माण हम करवा रहे हैं। माजिद, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? माजिद, मेरा सवाल अगर आप तक पहुंचा हो तो जवाब दें। जी माजिद, इस पूरे मामले पर जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है जालौन में, क्या कार्रवाई हुई? किसी पर कोई कार्रवाई देखने को मिली है? जी, जिस गांव में शराब बिक रही थी, जिस दुकान से शराब उन लोगों ने खरीदी थी, वहां पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, एक महिला को, एक पुरुष को, जो शराब बेचते थे। हालांकि उसके बाद जब पुलिस महकमे और प्रशासन में जब हड़कंप मचा, तो उसके बाद एक के बाद एक कम से कम 40 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये 40 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, ये कोई बड़ी मछली नहीं है। जो इस माफिया जो हैं, वो उन तक अभी पुलिस का हाथ नहीं पहुंच रहा है। जो शराब माफिया है, लगातार ऐसी गिरफ्तारी तो पहले भी होती रही है, लेकिन शराब बराबर बनती रही। अगर पूर्णतः शराब बनना ये बंद कैसे होगा, ये प्रशासन को सोचना चाहिए। इसका हक किस तरीके से खत्म किया जाए? कौन है वो माफिया जो जहरीली शराब को बढ़ावा दे रहे हैं, बेच रहे हैं जिले में? सही कह रहे हैं आप, ये जाना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। केसी जैन साहब, क्या कहेंगे? 40 गिरफ्तारियां तो इस मामले पे हुई हैं, लेकिन जिनकी शय पर यह खेल खेला जाता है, उन पर कार्रवाई कैसे सरकार करेगी? जालौन के इस मामले में पहली बात तो बहुत घटना है और हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ में हैं। जिनके परिवार के 2 लोग खत्म हुए हैं, सरकार उनके साथ में है और सरकार ने लगातार इस चीज का भी प्रचार प्रसार किया कि अवैध दुकानों से, अवैध जगहों से कहीं से भी कच्ची शराब या इस तरीके का कोई भी आप उत्पादन न खरीदें। जो जहाँ पे लाइसेंस है, लाइसेंसगत जो दुकानें हैं, वहाँ से ही आप खरीद करिए। और इस तरीके की कैजुअलिटीज, इस तरीके की दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यक है कि कहीं पे भी इस तरीके की खरीद फरोख्त ना की जाए। दूसरी बात यह है कि जो 40 लोग गिरफ्तार हो गए हैं इनमें से, और बाकी इन लोगों से भी पूछताछ लगातार पुलिस कर रही है। और जिले के जो एसपी हैं, उन्होंने स्वयं इसमें संज्ञान में लिया है, स्वयं वहां पर पहुंचे हैं घटना स्थल पे और लगातार कार्रवाइयां हो रही है। देखिए, इसमें अगर जांच हो रही है, जांच में अगर पाया जाता है इस तरीके का कि अगर कोई आबकारी अधिकारी, थाने का अधिकारी कोई इस तरीके का संलिप्त है, बिल्कुल उसके खिलाफ भी FIR दर्ज होगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिस भी जिले में, जिस भी थाना क्षेत्र में इस तरह घटना पाई जाएगी तो सीधे सस्पेंड होंगे। बर्खास्त होने के बाद में उनको गिरफ्तार करके उनको भी जेल भेजा जाएगा। रही बात बड़ी मछली छोटी मछली की, देखिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कोई भी बचने वाला नहीं है। जो हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस पर हम काम लगातार कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि घटना के तत्काल बाद घटना के 40 लोग गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अरे देखिए, एनसीआर के आंकड़े देखिए आदरणीय यादव जी, एनसीआर के आंकड़े इसलिए हैं क्योंकि हम कार्रवाइयां कर रहे हैं। हम इस डर से रोज महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं। देखिए, हम इस डर से बचते नहीं है। हमको इस बात का बिल्कुल डर नहीं है कि एनसीआरबी के डाटा क्या कह रहा है। अगर किसी के साथ कोई घटना हो रही है, बिल्कुल तत्काल FIR दर्ज होगी। आपके समय में FIR नहीं दर्ज होती थी।
FIR के लोग भटकते थे, आदर्श में बड़ा फर्क होता है। FIR के लिए आपके समय में लोग भटकते थे, आज FIR दर्ज हो रही है। सामाजिक अपराध तीन अपराधियों को, शराब माफियाओं को पालने पोसने का काम यादव जी आपने किया है। पिछली आदरणीय यादव जी पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने शराब माफियाओं को पैदा किया, पनपने का अवसर दिया, उसी का परिणाम है कि आज इनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि जेल भेजा जा रहा है। उसके बाद में भी लगातार ऐसे कार्यों में संलिप्त है। तब तो आप कहते थे गुंडों की सरकार, गुंडा सरकार, अब क्या स्थिति है? अब गुंडे अब स्थिति ये है कि गुंडों सरकार की बिल्डिंगों पे बुलडोजर चल रहे हैं और आपके सीने पे सांप लौट रहे हैं। आप थाने आपके सीने पे सांप लौट रहे हैं क्योंकि गुंडों की बिल्डिंगों पे बुलडोजर चल रहे हैं। अरे आप उनको बचाते रहे, उनको पालते पोसते रहे गुंडों को। बीजेपी के सांसद हैं, अभी उन्होंने बोला हम बरेली में कि बिना सेटिंग की, बिना पैसा लिए हम व्यापार कर ही नहीं सकते। अरे आपके 3 बार सांसद रहे हैं, व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आपके लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। बताइए इस पे केसी जैन साहब। ये लोग कह रहे हैं, आप क्या बात करते हैं? आदर्श की बात नहीं, आचरण में जड़ में जाइए, मूल में लोग उनको खत्म करिए, तब इस तरह का अपराध खत्म होते हैं। परेशान न होइए, खत्म हो रहे हैं, खत्म नहीं होते। अरे केसी जैन साहब, यादव जी जड़ में नहीं पहुंच सके, आप तो जड़ में पहुंच सकते हैं ना, सत्ता में बैठे हैं, आप क्यों नहीं जड़ में जा रहे हैं? मंत्री जेल में है, आपके सरकार के कई मंत्री जो भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे वो जेल में हैं। बदले की कार्रवाइयां हो रही है, बदले की आपने उनको पालने पोसने का काम किया। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन ये मौतों का जिम्मेदार कौन है केसी जैन साहब? 6 लोगों की मौत हो गई, 2 लोगों की जालौन में मौत हो गई, भाई जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं तय होनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी केसी जैन जी, कानून होता है। जगन्नाथ मिश्रा ने शुरू हुआ था, लालू ने उसका वो कराया, जांच कराई और उन्हीं को जेल में। आप जाति दुर्भावना से, आप राजनीतिक विद्रोह से कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, एक परिवार, न्याय संगत नहीं है। परिवारवाद आपकी पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है। अरे परिवारवाद पे केसी जैन जी और यादव जी कभी और हम बात कर लेंगे। अभी पंचायत चुनाव से पहले जो जाम छलकाए जा रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं, और ये जो जान लेने वाले जाम है इस पर हम बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई आप सत्ता में किसी आप तो जड़ में क्यों नहीं जा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि भाई आपकी पुरानी सरकारों के शय पर अधिकारी हैं, तो आप क्यों नहीं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं? भाई ठीक है, अभी क्या कहेंगे केसी जैन साहब? बात करते हैं। हाँ बोलिए। देख रही है, बहुत दिन चलने वाला खेल नहीं। बिल्कुल जनता देख रही है, जनता ने आपका भी शासन देखा, जनता ने भारतीय जनता पार्टी का भी शासन देखा। अब क्या हुआ, उनको भी जेल जाना पड़ा। नहीं, आप मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी की बिल्डिंग पे जब बुलडोजर चलता है तो आपको पीड़ा क्यों होती है? अत्याचार बहुत दिन नहीं चलता है, अहंकार बहुत नहीं चलता। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं गलत हो रहा है, बुलडोजर क्यों चल रहा है? आप उनके साथ खड़े क्यों दिखाई देते हैं अपराधियों के साथ? मैं कह रहा हूँ, आप बुलडोजर चलाने के बजाय ये धन का उपयोग हो रहा है, मैं भी कह रहा हूँ, आप उनको अस्पताल खोल नहीं, जगदेव यादव जी, जो आप, मेरा एक सवाल है, क्या अवैध शराब को लेकर कुछ कानून भी सख्त होने की जरूरत है? क्योंकि जैसा कि ये बात सामने निकल कर आ रही है कि वे पकड़े तो जाते हैं लेकिन फिर वो छूट जाते हैं। आपकी सरकार हमेशा ने अपराधियों को बचाती रही है, आखिर क्यों करिए ना? अपराधियों को क्यों बचाना चाहते हैं आप? वो चाहे शराब माफिया हो। ठीक है, जगदेव यादव जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? चला रहे हो जगदेव यादव जी, चिन्हित करिए तो आप क्या बहुत लोग मिलेंगे। आप कहते हैं आप ये देखिए, स्लॉटर हाउस किसके चल रहे हैं, आप देखिए ना पश्चिम में, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। जब आपके साथ आ जाए बढ़िया हो जाए। बंगाल से हुआ क्या, बहुत अच्छा, गंगा जल धो के बढ़िया भ्रष्टाचारी हो जाते हैं आप क्या जाने पे। और जब तक दूसरे पार्टियों में रहता था भ्रष्टाचारी अपराधी सब होता है। आप क्या पहुंच गया, गंगा धो करके बिल्कुल साफ शुद्ध हो जाता। ये सारे उदाहरण हैं, चाहे बंगाल को, चाहे यूपी को, चाहे उसमें, ये गलत है। जनता सब देख रही है, सब समय पे आपको जवाब मिलेगा, इंतजार कीजिए। देखिए, जनता को जवाब दे दिया है और जनता 2022 आपको भी आपको वैसा ही जवाब मिलेगा, वैसे ही जवाब आपको जनता देगी। बड़े जवाब मिला है, क्योंकि देखिए ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी नहीं है, निर्णय करेगी। ये एक परिवार की पार्टी नहीं है। और मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी, विकास दुबे के साथ जो लोग खड़े हैं
उनको जनता कतई पसंद नहीं कर सकती है। जनता ने इन लोगों से जो पीड़ा हुई उसको झेला है और आप उनके साथ दिखाई देते हैं। सबको समाजवादी पार्टी उनके साथ क्यों दिखाई देती है? अखिलेश यादव ने सबको पार्टी से निकाल बाहर किया, आपको याद है? ठीक है। मुझे लग रहा है कि अलग दिशा की तरफ जो है आप लोग जा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया केसी जैन हमारे साथ जुड़ने के लिए। जगदेव यादव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माजिद अरमान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जहरीले जाम पर अंकुश कब लगेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सरकार आई और गई, तमाम वादे और दावे किए गए, लेकिन अवैध शराब की भट्टियां अभी भी धधक रही हैं और अभी भी जहरीले जाम से लोगों की जान जा रही है। कदम आखिर कैसे उठाया जाएगा ताकि कि ये जहरीले जाम पर अंकुश लगाया जा सके, बड़ा सवाल है। सुबह बोलेगा में ताई बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस।